देगा अंदर से बिल्कुल। जितना भी अज्ञान तुमने जन्मों जन्मों से ढो रहे हो, ये सबको दुड़की कर देगा, सबको साफ कर देगा, बाहर कर देगा। तो श्रवण कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, आपने विवेक लगाया और आपको पता लगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई और भी बैठा है, जिसको ये कहते थे कि 21 ब्रह्मांड में कोई हमारे से आगे ज्ञान नहीं दे सकता। तो भाई, अभी तुम्हें नहीं पता कि यहां कौन बैठा है, क्योंकि ज्ञान देना केवल उसके बस की बात है, और वो कहां बैठ के ज्ञान दे दे कोई नहीं जानता। हालांकि यहां पर तो सारा खेल ही खोल रखा है उन्होंने। आप मदन साहिब के ग्रंथ को पढ़ेंगे, अभिनंदन ग्रंथ को, उसमें मदन साहिब और कबीर साहब की वार्ता है, और उसमें उन्होंने बताया कि मैं कहां बैठ के ज्ञान खोलूंगा। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है। सन 1982 में ये किताब छपी थी, ग्रंथ छपा था, उसमें बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि चौथी गद्दी होई अवतारा और ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। उन्होंने डंके की चोट पे खुला कर दिया। अब बस आपको समझना है, ढूंढना है कि वो कहां बैठे हैं। बस पता लग गया, नतमस्तक हो जाओ। अगर होशियारी मारनी है तो फिर रास्ते और भी हैं, 84 जाने के रास्ते और भी हैं। इसलिए हमारे पंथ में आने से पहले अच्छी तरह समझ लो, यहां पर केवल और केवल भक्ति के लिए आना। बाकी चीजें तो यहां सब फ्री मिलती हैं। कोई कहे जी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं, मेरी दुकान नहीं, मेरे माँ नहीं, मेरे बाप नहीं, ऐसा वैसा, जो भी दुनियादारी है वो मालिक अपने आप देते हैं, बिना मांगे देते हैं। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो देते हैं। अब ये नहीं लैम्बोर्गिनी मांगो तुम कि गुरुजी लैम्बोर्गिनी चाहिए, अब वो थोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें कि प्राइवेट जेट प्लेन मांगने लग जाओ। जो तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा होगा वो मालिक देंगे, जिससे तुम्हारी भक्ति भी बनी रहे और तुम्हारे कर्म भी कटे। कर्म भी काटते हैं वो, सुख दुख का मिश्रण देते हैं जीवन में, लेकिन इतनी हिम्मत भी दे देते हैं कि कर्म को तुम आराम से काट के निकल जाते हो। जेबी छावड़ा छावड़ा, गुरुजी आपने इतने समय में अपने पढ़ाई के प्रचार किया, आश्रम में गुरुजी की सेवा की, ये सब करते हुए भी आपने इतनी जल्दी। देखो, सब मालिक की मौज होती है, करे करावे। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, ये सब परमात्मा की ही देन होती है। किससे क्या कराना है, कितना कराना है, कब कराना है, ये सब उसकी मौज होती है। सुनिधि पाठक, कोड में ही लेकिन बता सब कुछ देते हैं। अब जो नहीं समझता वो पागल हो जाता है। अच्छा, अब खोल ही दीजिए, विनम्र निवेदन। देखो, हर चीज नेट पे नहीं समझाई जाती। मैंने बताया कि कॉपी कैट दुनिया भर के बैठे हैं, इनसे जीवों का नुकसान होता है। बताने को तो सब कुछ बता दें, एक ही दिन में सारा खुलासा कर दें। क्या है 3400 ग्रहण, क्या है 5500 पांचा, क्या है 12वें पंथ का खात्मा, क्या है फलाना ठिकाना, एक दिन में खोल दें सारा, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन इससे जीवों को नुकसान होगा, क्योंकि अज्ञानी भी ज्ञानी बन के बैठ जाएगा यूट्यूब पे, कहेगा ये कोई नया ज्ञान है, ये तो हमें भी पता है, हमसे ही सीख के बैठ जाएगा गुरु बन के। अब उसके पल्ले कुछ है नहीं तो देगा क्या जीव को।
84 में धक्का देगा और क्या देगा। तो कुछ चीजें होती हैं छुपानी भी पड़ती हैं। जैसे एक मुहावरा है, एक कहानी बताई जाती है कि बिल्ली ने सब कुछ सिखाया शेर को, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। बोला जाता है, लेकिन आजकल शेर बहुत होशियार है, पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। लेकिन असल में वो चीज बताई गई थी बिल्कुल सीधे, जो फिसलने वाले पेड़ होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, ऐसे पेड़ों का जिक्र किया गया था, सीधा जो खड़ा है। लेकिन कई जगह देखेंगे आप तो सीधे भी चढ़ जाता है शेर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक समझाने के लिए तरीका है कि सब कुछ नहीं खोला जाता है, सब कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ अपने पास भी रखा जाता है। सुनिधि पाठक के बाद रविंद्र गुप्ता, सोहम ऊपर एक है सत सुकृतिक नाम। बिल्कुल, जितने भी गुरु सोहम का जाप देते हैं, ये उनके लिए बाणी बोली है कि सोहम से भी ऊपर कुछ है भाई, ऐनी मत अजपा जाप के चक्कर में फंस जाना। सोहम ऊपर और है सत सुकृत इक नाम। वो सत सुकृत यानी वो सत्य नाम है, और वो एक है सारे जगत का, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एह आस एह आधार, और नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। तो ये तब समझ में आता है जब मालिक की दया होती है, बंदी छोड़ की कृपा होती है। दीपक मानकपुरी, गुरुजी अगर सारे देवी देवता शरीर में ही है, पिंड में ही है, तो बाहर जो छवि देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ये तस्वीरें मूर्तियां कैसे बनी? ये बनी है हमारे पुराणों की वजह से। आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत जानकारी दे रखी है कि शिवजी ने जब साकार रूप धारण किया तो कैसा किया। उस पर लिखा हुआ है सारा। जटाधारी हैं, गले में सांप हैं, विष पी लिया, गला नीला हो गया, बालों में गंगा है और भस्म लगी हुई है। तो वही जो पढ़ा उसी के हिसाब से चित्रकार ने चित्र बना दिया। तो ऐसे पुराणों की वजह से सब साकार सृष्टि के जितने भी चित्र दिखाई देते हैं आपको, ये बने। कई जगह आप देखेंगे शंकर जी को क्लीन शेव दिखा रखा है, कई जगह देखेंगे शंकर जी को दाढ़ी उगा रखी है। देखिए आप, सब समझ में आएगा। प्रियंका, गुरुजी व्हाट्सएप नंबर बताना प्लीज जिस पे कांटेक्ट नंबर शेयर करने हैं। मेरे नंबर पे कर दो, कोई बात नहीं। आप करो 7018978339। इस नंबर पे आप मैसेज करते जाओ। देवी सहाय, गुरुजी शब्द गुरु जी के चरणों में बंदगी, सतनाम आशीर्वाद, सतनाम साहिब बंदगी। कौशल शर्मा, गुरुजी सुरती कैसे एकाग्र करें, सतनाम साहिब बंदगी। दूसरी दीक्षा नहीं मिली है, तो जब दूसरी दीक्षा मिलेगी तो आपको विधि पता लगेगी सुरत को कैसे एकाग्र करना है। तो आज मैंने स्टेटस लगाया था विश्नोई समाज का, जो एक महात्मा है विश्नोई जी, जो विश्नोई समाज के जो संस्थापक हैं। जैसे उन्होंने 29 नियम बनाए थे, विश्नोई 20 और नोई, 20 और 9 29। आपने पढ़े भी होंगे स्टेटस पे, कितने प्यारे नियम बनाए थे। एक अच्छा समाज, एक सुशिक्षित समाज, एक प्रेमी समाज, एक सभ्य समाज बनाने के लिए 29 नियम, कितने सुंदर नियम थे। अगर ये नियम सब मान लेते उस वक्त, या अभी भी मान लें, तब भी ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। बहुत प्यारे नियम थे। लेकिन अभी और भी चीजें आपको नियम में डाली जाएंगी, जो मैंने बताया था कि भक्तों के लिए, सत्संगियों के लिए जो संविधान लिखा जाएगा, संविधान देश वाला मत समझ लेना
कि जो हमारे देश का संविधान है वो बदला जाएगा। वो कोई नहीं बदल सकता, वो तो पार्लियामेंट में बदला जाता है जब सब एक मत हो जाते हैं। जो हमारे द्वारा संविधान लिखा जाएगा वो है सत्संगियों का संविधान, वो है इंसानों का संविधान। यानी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब से ऊपर उठ के इंसानियत के धर्म में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब उसी धर्म को चलाने का समय आया है, तो इसके नियम भी बनेंगे। जैसे देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने बोला तुम चलाओगे कैसे इसको, क्या होंगे तुम्हारे कानून, कैसे इस देश को चला पाओगे, इतने बड़े देश को। तो उसके लिए संविधान लिखा गया। अब संविधान किसने लिखा? मुझे लगता है कि संविधान लिखने के लिए परमात्मा ने रायजादा को ही चुना है। अब मेरा नाम नितिन रायजादा है, नितिन रायजादा, लेकिन आपको हैरानी होगी कि यहां भी नितिन रायजादा संविधान लिखेगा सत्संगियों के लिए। और जो हमारे देश का संविधान लिखा है वो भी रायजादा ने ही लिखा है। उनका नाम है प्रेम विहारी नारायण रायजादा। अब इसको समझ लेते हैं पूरे नाम को। प्रेम यानी जब हम संविधान लिखेंगे और सबको समझाएंगे, उससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे को प्रेम करेंगे। प्रेम के बाद विहारी, विहारी यानी कि जो विहार करता है, घूम घूम के ये संविधान लोगों को समझाया जाएगा। ये संविधान केवल एक देश का संविधान नहीं है, ये संविधान पूरे विश्व का संविधान है। पूरे विश्व के आदमी, पूरे विश्व के इंसान इस संविधान को पढ़ के निहाल हो जाएंगे। और इतना बड़ा पंथ चलेगा जिसके बारे में बहुत से संतों ने भविष्यवाणियां करी। तो प्रेम विहारी समझ में आ गया। प्रेम बांटेंगे विहार करके, पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के। आगे नारायण, नारायण मतलब परमात्मा। और जो नितिन नाम है, नितिन नाम का अर्थ होता है सच्चे पंथ का मालिक, सच्चाई बताने वाला। आगे रायजादा तो दोनों का सेम ही है, उनका भी रायजादा और यहां पर भी रायजादा ही बैठा है। रायजादा का मतलब भी समझ लो, दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको राय देने वाले। राय यानी कि ओपिनियन। मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर टू गिव यू देयर ओपिनियन, लेकिन जो राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, वो राय ज्यादा ही देगा। तो वो राय ज्यादा ही देगा। उस वक्त भी राय ज्यादा ने संविधान लिखा और अब भी राय ज्यादा ही संविधान लिखेगा। आप देखते जाइए, हर भेद खोल दिया जाएगा, हर चीज समझा दी जाएगी और एक ऐसे पंथ का निर्माण किया जाएगा। पंथ यानी रास्ता, ऐसा रास्ता बताया जाएगा जिसपे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चलेंगे, अपने आप चलेंगे और उनको गर्व होगा कि हम इस पंथ में जुड़े। देखते जाओ क्या होता है। यह सब मालिक की कृपा है। बस इस